प्रस्तावना, मौर्य साम्राज्य और उसकी न्याय प्रणाली। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महान साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य एक परिचय। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण और विशाल साम्राज्य था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वह एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे, जिन्होंने नंद वंश को पराजित किया और एक नए युग की शुरुआत की। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक इस साम्राज्य ने कई शासकों को देखा, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से इसे मजबूत किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने शासनकाल में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य एक विशाल प्रशासनिक ढांचे से सुसज्जित था, जो पूरे साम्राज्य में सुचारू शासन सुनिश्चित करता था। इस प्रशासनिक प्रणाली में विभिन्न विभाग और अधिकारी शामिल थे, जो विभिन्न कार्यों को संभालते थे। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का शासन कुशल अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ये प्रांत स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने और साम्राज्य की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। केंद्रीय शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी, लेकिन प्रभावी शासन के लिए विकेंद्रीकरण भी महत्वपूर्ण था। इस विकेंद्रीकरण ने स्थानीय नेताओं को अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी, जिससे साम्राज्य की स्थिरता और विकास सुनिश्चित हुआ। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत समृद्ध थी। व्यापार और वाणिज्य ने इस साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। विभिन्न व्यापार मार्गों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य ने अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं के साथ संबंध स्थापित किए। मौर्य साम्राज्य ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में निर्मित स्तूप, मठ और अन्य स्थापत्य कृतियां आज भी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। न्याय के स्तंभ राजा की भूमिका। मौर्य साम्राज्य में राजा न्याय का सर्वोच्च स्रोत था। वह धर्मराज कहलाता था, जिसका अर्थ है धर्म का रक्षक। राजा का धर्म यह था कि वह अपने प्रजा की रक्षा करे, उन्हें न्याय प्रदान करे और धर्म के अनुसार शासन करे। राजा स्वयं अदालत में मामलों की सुनवाई करता था और न्याय प्रदान करता था। वह अपनी प्रजा के लिए अंतिम अपील का न्यायाधीश भी था। राजा को निष्पक्ष और न्यायप्रिय होना आवश्यक था, क्योंकि उसकी प्रजा का कल्याण उसके फैसलों पर निर्भर करता था। न्याय के पहरेदार, न्यायिक अधिकारी। मौर्य साम्राज्य में राजा को न्यायिक कार्यों में कई अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे राजुक और धर्म महामात्र। राजुक प्रांतीय गवर्नर होते थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह की जिम्मेदारियां निभाते थे। धर्म महामात्र धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ होते थे और धार्मिक कानूनों से संबंधित विवादों को सुलझाने में राजा की सहायता करते थे। ये अधिकारी अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। कानून का आधार संहिताएं और सिद्धांत। मौर्य साम्राज्य में लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के कानून प्रचलित थे। परंपरागत प्रथाओं और रीति रिवाजों का कानून के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सम्मान किया जाता था। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी कानूनों और शासन के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति और प्रशासन पर एक ग्रंथ है, उस समय की कानूनी व्यवस्था पर भी प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र में अपराधों, दंडों, न्यायिक प्रक्रियाओं और जासूसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अपराध और दंड न्याय का तराजू। मौर्य कानून में अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। चोरी, डकैती, हत्या जैसे अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता था और इनके लिए कठोर दंड का प्रावधान था। झूठ बोलना, धोखाधड़ी, मानहानि जैसे छोटे अपराधों के लिए हल्के दंड दिए जाते थे। भ्रष्टाचार को एक गंभीर अपराध माना जाता था और दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाती थी। दंड में शारीरिक यातना, कारावास, जुर्माना और मृत्युदंड शामिल हो सकते थे।
न्यायालय की कार्यवाही, सत्य की खोज। मौर्य न्यायालय में न्यायिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित और निष्पक्ष थीं। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर दिया जाता था। साक्ष्यों, गवाहों और दस्तावेजों का उपयोग सच्चाई का पता लगाने के लिए किया जाता था। सार्वजनिक मुकदमों को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती थी। न्यायाधीशों को निष्पक्ष रहना आवश्यक था और रिश्वतखोरी या पक्षपात के मामलों में उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। गुप्तचर, न्याय की आंखें और कान। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों का एक संगठित नेटवर्क था जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ये गुप्तचर पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे और राजा को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते थे। वे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे, भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करते थे और जनता की राय के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। गुप्तचरों की जानकारी का उपयोग राजा न्यायिक निर्णय लेने और अपराध को रोकने के लिए करता था। उपसंहार, मौर्य न्यायिक व्यवस्था की विरासत। मौर्य साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह व्यवस्था न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों में भी एक मिसाल बनी रही। मौर्य साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था अपनी दक्षता, निष्पक्षता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थी। इस व्यवस्था में न्यायाधीशों को उच्च नैतिक मानकों का पालन करना पड़ता था और उन्हें किसी भी प्रकार के पक्षपात से दूर रहना होता था। इस प्रणाली ने समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। मौर्य न्यायिक व्यवस्था में अपराध और दंड के स्पष्ट नियम थे, जो समाज में अनुशासन बनाए रखने में सहायक थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी इसकी न्यायिक व्यवस्था ने बाद के भारतीय शासकों और कानूनविदों को प्रेरित किया। मौर्य न्यायिक प्रणाली के सिद्धांतों को बाद के शासकों ने अपनाया और उन्हें अपने कानूनों में शामिल किया। आज भी मौर्य न्यायिक व्यवस्था की कई विशेषताओं को आधुनिक भारत की न्यायिक प्रणाली में देखा जा सकता है। मौर्य न्यायिक व्यवस्था के सिद्धांत जैसे निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आज भी भारतीय न्यायिक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत हैं। यह प्राचीन व्यवस्था हमें याद दिलाती है कि न्याय, निष्पक्षता और विधि का शासन एक सभ्य समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है। मौर्य न्यायिक व्यवस्था की विरासत हमें यह सिखाती है कि न्याय की नींव पर ही एक मजबूत और स्थिर समाज का निर्माण हो सकता है।